दोस्तों आज अपने साथ है न्यू सुजुकी एक्सिस 125 और ये रहने वाला है इसका स्पेशल एडिशन वाला वेरिएंट। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं ये जो स्पेशल एडिशन वाला वेरिएंट है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक A to Z कंप्लीट डिटेल जो है इस स्कूटर के बारे में, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट पोर्शन से। तो भाई फ्रंट का जो लुक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी क्लासिक लुक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्रोम एलिमेंट्स वगैरह काफी जगहों पे आपको एडिट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अपना हेडलाइट है इसके सराउंड में आप यहाँ पे क्रोम एलिमेंट जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करेंगे ओआरवीएम जो है वो आपको राउंड शेप के साथ मिलते हैं और इसके ऊपर भी आपको क्रोम एलिमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। एलईडी आपको यहाँ पे हेडलाइट सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस वक्त आप इसका लो बीम वाला जो पार्ट है वो देख रहे हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर बेस जो है वो रहने वाला है। और हाई बीम की अगर हम बात करें तो हाई बीम इस तरीके से जो है अपना वर्किंग यहाँ पर रहने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है पोजिशनिंग लाइट मिल जाएगी। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे सुजुकी का लोगो रहेगा। हेलोजन बेस्ड आपको यहाँ पे जो टर्न इंडिकेटर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा नंबर प्लेट फ्रेम की जगह यहाँ पे रहने वाली है और जो अपना मड गार्ड है ये आपको यहाँ पर इस तरीके से मेटेलिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रंट से बाकी सारे पार्ट्स लाइक यहाँ पे आप चेक करें, ये वाला पार्ट अपना फाइबर फिनिश के साथ है, ये पार्ट भी फाइबर है और ये पार्ट भी आपको फाइबर ही मिल जाता है। बात करें अगर हम फ्रंट व्हील्स की तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो दिए गए हैं। डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो 90/90 का रहेगा। एलॉय व्हील्स के साथ ये कंप्लीट सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइड पोर्शन अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट स्कूटर को आप यहाँ पर एक फ्रेम में देख सकते हैं किस तरीके का लुक ये ऑफर कर रही है। लेंथ की अगर हम बात करें तो 1835 mm की जो ओवरऑल लेंथ है वो मिल जाती है और 1260 mm की जो इसकी व्हील बेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 160 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको एक्सिस 125 जो है वो ऑफर कर देती है। इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको कंप्लीट रियर वाले पार्ट के ऊपर भी कंप्लीट जो रहने वाला है ये आपको फाइबर फिनिश ही देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपको इस तरीके से डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे एक्सिस का प्रॉपर एम्बलम जो है वो आप देख सकते हैं। पिलियन के लिए आपको जो यहाँ पे रियर फुट स्टेप दिए गए हैं वो आपको मेटेलिक ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड स्टैंड जो है वो आपको मिल जाएगा जो कि कट ऑफ सेंसर के साथ रहने वाला है। यहाँ पे आप चेक करोगे ये जो अपना रियर फुट स्टेप लगाया गया है जो कि लेडीज फुटरेस्ट कहा जाता है, ये जो है एज एन एक्सेसरी है यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा ये जो गार्ड आप देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज के तौर पे लगाया गया है। ये वाला पार्ट भी एक्सेसरीज वाला पार्ट है और ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं सिल्वर वाला पार्ट ये भी एक्सेसरीज का पार्ट रहने वाला है। बात करते हैं अब रियर पोर्शन से तो कंप्लीट रियर व्यू जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अपना रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना यहाँ पे रियर का ग्रैब हैंडल है वो आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से साथ रहेगा। सुजुकी का यहाँ पर भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा। रियर टेल लाइट जो है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे एलईडी बेस्ड। और मैं एक बार ब्रेक अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आप चेक करिएगा तो ब्रेक अप्लाई करने पे इस तरीके से जो है वो अपना ये ग्लो करने वाली है। साइड में आपको अगेन दोनों साइडों में इंडिकेटर्स जो है वो हेलोजन बेस्ड ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आप चेक करें तो अपना नंबर प्लेट और इस तरीके से पूरा मडगार्ड वाला एरिया जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस साइड से भी देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो साइलेंसर वाला पार्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी क्रोम इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस की जो प्रॉपर स्टिकरिंग है वो देखने को मिल जाने वाली है। फ्रंट में आपको 12 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं, बट रियर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 90/110 सेक्शन के टायर्स जो है वो दिए गए हैं, यानी कि 10 इंचेस का जो व्हील है वो आपको रियर में देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। बाकी फ्रंट में तो आपने देखा कि आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, बट रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको रियर में स्विंग आर्म जो है वो देखने को मिलता है सस्पेंशन में। इस स्कूटर की जो खासियत है वो है इसका इंजन। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वैसे तो 125 सीसी में आती है तो 124 सीसी का आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक जो इंजन है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये इंजन 6.2 किलोवाट की पावर और 10.2 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से किक स्टार्ट का जो फंक्शन है वो भी मिल जाएगा और आप इसको सेल्फ स्टार्ट के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। हैंडल बार की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके मिरर्स को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको राउंड शेप के साथ जो मिरर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है। यहाँ पे इग्निशन का जो स्विच है वो रहने वाला है। इसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का जो स्विच है वो मिल जाता है, यानी कि चारों इंडिकेटर्स को आप एक साथ यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये आप चेक करें इस तरीके से ये अपना ब्लिंक जो है वो करने वाला है। इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, बूट एक्सेस करने का, फ्यूल एक्सेस करने का और इग्निशन वगैरह का। तो इसकी चाबी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से जो अपनी की है वो रहने वाली है। अब इसमें कई सारे फंक्शन जो है यहीं से काम करेंगे, जैसे कि आपने चाबी को इस तरीके से इंसर्ट किया
और बगैर किसी पुश करे हुए अगर आपने इसको इस तरीके से रोटेट किया तो अपना जो बूट है वो अपना जो इसका लगेज एरिया है वो अपना रिलीज यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद इसको आप पुश करके राइट साइड में रोटेट करेंगे तो अपना जो यहाँ पे फ्यूल लीड है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप चेक करोगे इस तरीके से फ्यूल लीड जो है वो अपना ओपन होने वाला है। नीचे की तरफ आपको इस तरीके से कैप को खोलना है और देन यहाँ पे आप फ्यूलिंग जो है वो करा सकते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 5.3 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिल जाती है। बाकी अगर आपने हैंडल को लॉक करना है तो आप जिस तरीके से आपने इसको पुश किया था फ्यूल लीड ओपन करने के लिए हमने राइट साइड में घुमाया था और लॉक करने के लिए आपको इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करना होगा और इसका जो हैंडल है वो यहाँ पे इस तरीके से लॉक हो जाएगा। बाकी एक और फंक्शन आता है इसमें कि अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कर देते हैं तो अपना जो एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे अपना जो की के अंदर एक सेपरेट जगह दी गई है, इसको इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपना ओपन भी हो जाता है। इसके अलावा दोनों साइडों में आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। आप यहाँ पे सामान वगैरह जो है इजीली कैरी कर सकते हैं। दोनों साइडों में आपको रिफ्लेक्टर जो है वो साइड रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूटिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक हुक जो है देखने को मिल जाएगा और सेकंड हुक जो है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें आपको लॉकिंग मैकेनिज्म भी मिल जाएगा और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया गया है यूएसबी आपको टाइप ए देखने को मिलेगा। इस तरीके से रबड़ से जो है वो अपना प्रॉपर्ली कवर्ड रहने वाला है। इसी के साथ अपना जो लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको पहला जो स्विच दिया गया है ये अपना पास का रहने वाला है। हाई बीम इस तरीके से आप यूज़ करेंगे और पास के लिए इस तरीके से नीचे की तरफ क्लिक करेंगे। इंडिकेटर का जो स्विच है वो रहने वाला है और हॉर्न की अगर हम बात करें तो हॉर्न का जो साउंड है वो भी आप सुन लीजिए। तो इस तरीके का जो हॉर्न साउंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप चेक करोगे ये लीवर दिया गया है जिसकी हेल्प से इसका जो हैंड ब्रेक वाला फीचर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो भाई यहाँ पे आप चेक करोगे इसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो मिल जाता है। ये सारा पार्ट एनालॉग है और यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी प्यारा फीचर जो है वो रहने वाला है और इसमें आपको शायद 3 कलर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक तो अपना ब्लू हो गया, एक अपना ग्रीन हो गया और एक अपना लाइट ब्लू हो गया। ग्रीन के बारे में बताता हूँ, ग्रीन जो है वो आपको तब जलता है जब ये जो स्कूटर है बेस्ट माइलेज जो है वो निकाल रहा होता है। यानी कि जब आप एक सर्टेन स्पीड पे चल रहे होंगे जहाँ पे इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा होगा और इंजन माइलेज निकाल रहा होगा तो उस कंडीशन में ये ग्रीन जलेगा। बाकी ब्लू एंड लाइट ब्लू कलर जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ से जो है आप इसके सारे सेटिंग वगैरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्लॉक है, यहाँ पे अपना बैटरी का जो वोल्टेज है वो बता रहा है। इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। टोटल ओडो आप चेक कर लीजिए, ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपना जो फ्यूल का है वो भी गेज दिखा रहा है कि कितना फ्यूल जो है वो रहने वाला है। अब इसमें क्या है, जब आप इंडिकेटर देंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। बात कर ले अब इसके लगेज स्पेस की, कितना कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि स्कूटर्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आप इसका स्पेस जो है वो देख सकते हैं। जो इसका स्पेस है वो रहने वाला है, इसमें आप एक फुल फेस हेलमेट जो है वो रख सकते हैं, बट वो जो नॉर्मल वाला आता है और हाफ साइज हेलमेट जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब स्पेस जो है वो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं इसके कंपटीशन लाइक जुपिटर वगैरह से तो जुपिटर के अंदर जो है वो आपको इससे ज़्यादा स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई लैंप या फिर कोई इल्यूमिनेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आप चेक करें तो आपको इस तरीके से जो है हुक्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपने लगेज वगैरह कैरी करना है तो वो आप इस तरीके से साइड में कैरी कर सकते हैं, वो अपना सेफली टंगा रहेगा। बात करें अगर हम सीट की तो भाई सीट जो है वो आप चेक करोगे, सीट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लेंथियर है। 856 mm की जो इसकी लेंथ है वो रहने वाली है और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने की वजह से अगर आपकी कभी ज़रूरत पड़ती है बाई चांस इमरजेंसी वगैरह में तो 3 लोग भी आप इसके ऊपर आराम से बैठा सकते हैं। इसके ऊपर अभी जो है सीट कवर इंस्टॉल किया हुआ है, अदरवाइज जब आप इसको स्टॉक में लेते हैं तो उस टाइम पे इसके अंदर जो है इस तरीके का कलर जो है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आप चेक करें तो इस तरीके का 10 कलर का जो सीट कवर है जो इस पर अपोल्स्ट्री है वो आपको लग करके मिलती है। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लोर बोर्ड एरिया जो है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और मेरी हाइट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट 5'8" है और मैं अगर बैठूंगा तो मेरा कहीं भी कोई भी पैर जो है वो टच वच होने का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं रहने वाला। इवन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस उसके बाद भी आपको मिल जाता है। तो कोई बैग वगैरह अगर आप लेकर जाना चाहें रख करके तो वो भी ले जा सकते हैं। अब बहुत से भाइयों को कंसर्न आएगा कि भाई इसके ऊपर आप बॉटल रख सकते हैं 20 लीटर वाली या फिर सिलेंडर वगैरह कैरी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जो 20 लीटर वाली जो बोतल आती है उसको मैंने इसके ऊपर कैरी करके देखा हुआ है तो 20 लीटर वाली जो बोतल है उस पर आ जाती है। बट एक इशू ये आता है कि वो हल्का सा पीछे की तरफ से उठी रहती है, मतलब कि वो एडजस्ट होकर के आती है। मतलब तो ये हो गई बात। बाकी सिलेंडर वगैरह रख करके आप देख सकते हैं, सिलेंडर वगैरह भी आ जाएगा बट थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको रखना होगा। बाकी बात करें सीट हाइट वगैरह की कैसे रहने वाली है तो भाई मेरी हाइट है 5'8", उस हिसाब से आप देखोगे तो मेरे दोनों पैर जो हैं वो ज़मीन पर आ रहे हैं।
और इस तरीके से जो है ओवरऑल अरेंजमेंट जो है वो रहने वाला है। तो अगर आपकी हाइट इससे भी थोड़ा सा कम है या ज़्यादा है तो भी आप आराम से जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सीट जो है वो काफ़ी स्टीपर साइड में आपको फील होगी। सीट में जो कुशनिंग है वो आपको आफ्टर मार्केट वगैरह देख करके करानी होगी अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि सीट की जो स्टिफनेस है वो कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ने वाली है, राइड के अंदर आपको ज़रूर से डिस्टर्ब करने वाली है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं कलर ऑप्शंस की। तो भाई इस वाले वेरिएंट में यानी कि स्पेशल एडिशन वाले वेरिएंट में आपको टोटल 4 कलर के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। एक तो पहला कलर आपने यहाँ पे ब्लैक कलर देख लिया है जो कि मैट में रहेगा। इसके अलावा एक ब्लू कलर जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, एक ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है वो आता है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, और एक आता है व्हाइट कलर का ऑप्शन है। टोटल 4 कलर के जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, 4 ऑप्शन जो है वो रहते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें दोस्तों तो सुजुकी एक्सिस का जो बेस वेरिएंट आता है वो आपको 77,684 रुपीज़ के एक शोरूम कॉस्ट से स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो वेरिएंट रहने वाला है ये इसका स्पेशल एडिशन वाला वेरिएंट है जिसका एक शोरूम कॉस्ट है 83,826 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट दिल्ली के अंदर जो ये जो स्कूटी हमें पड़ी है वो अराउंड 98,000 रुपीज़ के आसपास की पड़ी है, इंक्लूडिंग ऑल डिस्काउंट एंड कुछ एक्सेसरीज हेलमेट वगैरह के साथ में। तो 98 या 97 के आसपास जो है इसको आप परचेज कर सकते हैं, मतलब कि अंडर 1 लाख रुपीज़ जो है वो आपको ये स्कूटर मिल जाएगा। अब रही बात माइलेज की, तो जो अभी माइलेज जो हम लोग निकाल रहे हैं इस स्कूटर से वो अराउंड करीब 42 के आसपास की है। बट इसके ऊपर एक डेडिकेटेड माइलेज का जो वीडियो है वो चल रहा है, ऑन गोइंग है। इस वीडियो के बाद जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो माइलेज का ही देखने को मिलेगा जहाँ पे हम इसको सिटी और ट्रैफिक के साथ चला रहे हैं, उसमें आपको माइलेज टेस्ट का कंप्लीट आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप माइलेज टेस्ट वाला वीडियो देखेंगे, उस वीडियो में इसके माइलेज के बारे में आपको सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ देखने को मिलती हैं। अगर आपको किसी अदर वेरिएंट के बारे में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस में जैसे मैंने बताया कि आपको माइलेज टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ एक इसका राइड रिव्यू जो है वो भी हम करेंगे, और वहाँ पे बात करेंगे कि इसमें कमियाँ क्या लगी और क्या मुझे अच्छाइयाँ लगी उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस वाले स्कूटर को जब से मैं चला रहा हूँ तो कई जगहों पर मुझे इसके अंदर कमियाँ भी नजर आ रही हैं और काफ़ी अच्छाइयाँ भी मिल रही हैं, तो उनको हम एक अलग वीडियो में सेपरेटली कवर करेंगे। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।